friends, welcome back. Today we are going to see how to install Ansible on CentOS 7 और CentOS 7 में मैंने मिनिमल लिया है और ये मैंने इन्वायरमेंट सेटअप किया है और VMware वर्कस्टेशन पे एक हमारे पास मास्टर है और एक हमारे पास वर्कर है। तो चलते हैं, कनेक्ट करते हैं, मास्टर को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वर्कर को। ओके, सो ये हमारा सिस्टम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन से वर्जन में है। ये ओएस रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिनक्स है और वर्जन 7 है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो CentOS लिनक्स 7 कोर। ओके, या फिर आप ओएस रिलीज से अच्छा है कि आप रेड हैट हाइफन रिलीज़ करोगे तो यहाँ पे आपको दे देगा CentOS 7 कोर और इसका सब वर्जन दे देगा। ओके, CentOS 7.9। सेम थिंग मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, HC रेड हैट रिलीज। ओके, तो चलते हैं मास्टर पे इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एनसिबल हम सिर्फ मास्टर नोड पे इंस्टॉल करते हैं और वर्कर नोड पे हमारे पास सिर्फ पाइथन के पैकेजेस रहते हैं। ओके, तो पहले मैं कनेक्टिविटी चेक कर देता हूँ। ठीक है, इंटरनेट चल रहा है मेरे सर्वर पे। yum इंस्टॉल एनसिबल, मैं ये पैकेज करूँगा तो ये आई थिंक इंस्टॉल नहीं करने देगा, या फिर अगर इसके पास पैकेज रहेगा तो ये इंस्टॉल करने देगा, इसके रिपोजिटरी में रहेगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी ये हमें एक आई थिंक हो सकता है ओल्डर वर्जन दे। हाँ, जो मैं सोच रहा था वही हुआ कि अभी ये बोल रहा है कि कोई पैकेज नहीं है। तो मैं एनसिबल इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ EPEL हाइफन रिलीज़, ये इंस्टॉल करूँगा। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग रिलीज़। अब ये बोल रहा है कि इंस्टॉल करने के लिए मैं वाई प्रेस करता हूँ और फिर से वाई प्रेस करता हूँ। ये हो गया हमारा इंस्टॉल। और फिर मैं एनसिबल के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे अभी ये मुझे दिखाएगा कि कौन सा वर्जन ये इंस्टॉल करेगा। आपके इन्वायरमेंट में अगर वो स्टार्टिंग में ही इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन देता है तो वेल एंड गुड। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये दिखा रहा है कि एनसिबल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहा है कि हाँ, मैं बात कर रहा था अगर आपके इन्वायरमेंट में स्टार्टिंग में विदाउट EPEL रिपोजिटरी ऐड करने से पहले ही अगर वो दे रहा होगा एनसिबल, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो अपडेटेड वर्जन नहीं देगा, तो आपको EPEL रिपोजिटरी जो है रिलीज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इंस्टॉल करते हैं ये। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप जैसे देख सकते हो, मॉनिटर करते रहो कि यहाँ पे पाइथन के भी पैकेजेस ये इंस्टॉल कर रहा है। तो हम पाइथन के भी वर्जन देख लेंगे और फिर एनसिबल का वर्जन देखेंगे। ओके, सो एनसिबल का पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो हम एनसिबल का वर्जन चेक कर लेते हैं, हाइफन हाइफन वर्जन करेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, और ये बोल रहा है कि पाइथन कहाँ पे है, ये एनसिबल पाइथन मॉड्यूल, और ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनसिबल का वर्जन। अभी पाइथन वर्जन देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है ये विच पाइथन। तो ये बता रहा है यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये बता रहा था कि USR bin एनसिबल। तो ये USR bin पाइथन में जो है इसी लोकेशन पे ये भी है पाइथन का वर्जन। ओके, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि वर्कर नोड पे वहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन,
सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक है इसमें। तो ये हमारे पास पाइथन के पैकेजेस वर्कर नोड पे भी हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं एक और, अगर हमारे पाइथन 3 है कि नहीं है। तो बोल रहा है कि नहीं है, तो बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड, मतलब इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके फर्दर प्रोसेस पे। तो अब अगला स्टेप रहेगा हमारा कि हम मास्टर को वर्कर के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास SSH इंस्टॉल है या उसकी डायरेक्टरी है कि नहीं है, ls-la। तो यहाँ पे आप देखो कि कहीं भी .ssh की फाइल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, sh हाइफन कीजन से मैं SSH इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ और एंटर हो गया। और ये हमें दिखा रहा है कि जनरेट हो गई है फाइल। अभी ls-la करता हूँ मैं, सॉरी ls-la। तो यहाँ पे आप देखो .sh की फाइल है यहाँ पे। मैं चलता हूँ इस फाइल के अंदर .sh, और यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें id_rsa तो ये पब्लिक की है। तो इसको हमें मास्टर नोड पे कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करेंगे, sh हाइफन कॉपी id, और फिर हम सर्वर की आईपी वर्कर की आईपी ले लेते हैं, root@ कि बोल रहा है कि ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये की ऐड हो चुकी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि हमें चाहिए था एंसिबल के इन्वायरमेंट में कि पासवर्ड लेस। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको SH करूँगा, root@ और यहाँ पे IP, तो ये विदाउट पासवर्ड मुझे ऐड कर लेगा। देखा, यहाँ पे होस्ट नेम कुछ और था, अभी यहाँ पे होस्ट नेम, यहाँ पे वर्कर आ गया है। IP चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये रहा हमारा वर्कर नोड की IP। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ, और जैसा कि बहुत सारे टेक्निकल पर्सन आपको बताते हैं कि पहले होस्ट नेम में एंट्री करनी होती है, होस्ट फाइल में etc होस्ट फाइल में एंट्री करनी होती है, और फिर हमें SH की कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के ऑथेंटिकेशन इक्वल्स टू यस करना होता है, जो कि नो रहता है। तो वो भी एक तरीका है, बट दैट इज़ आई बिलीव कि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। आपको अगर सेटअप रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको उसमें HC होस्ट फाइल में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और SH की कॉन्फ़िगरेशन में जाके वहाँ पे कुछ भी ऑथेंटिकेशन इक्वल्स टू यस करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो लोग ये प्रोसेस भी करते हैं, वो सारी एंट्रीज जो मैंने अभी बताई, वो सारी एंट्रीज करने के बाद ये प्रोसेस वो भी करते हैं, बट मैंने वो प्रोसेस नहीं किया है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए ऐड किया है मेरा सर्वर कि ये पिंग कर पाए नेटवर्क में। आप जब प्रॉपर वे से आप कॉन्फ़िगर करते हो अपना एक सिंगल सर्वर, तो आपको यहाँ पे FQDN और फिर यहाँ पे होस्ट नेम एंट्री करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ वर्कर की एंट्री नहीं की। अगर मैं वर्कर पे भी जाऊँ ना, मैं आपको दिखा दूँ, होस्ट, यहाँ पे आप देखो वर्कर की एंट्री है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। मैं अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ एनसिबल ऑल -m पिंग। तो ये बोल रहा है कि अभी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है होस्ट फाइल में। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली जाके एक एंट्री कर देता हूँ एनसिबल होस्ट में। तो यहाँ पे मैं अपने वर्कर की IP ऐड कर देता हूँ मैं।
बाकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो सब हम बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैंने पिंग किया, रिस्पॉन्स आया वहाँ से पोंग। तो ये था हमारा प्रॉपर एक सिंपल वे से कनेक्टिविटी हम एंसिबल मास्टर से वर्कर पे करते हैं। और मैंने ये भी दिखाया कि मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है वर्कर नोड पे। सिर्फ मैंने क्या किया है कि पाइथन के पैकेजेस चेक किए हैं और उनकी आईपी लेकर के मैंने इन्वेंट्री फाइल में, मास्टर की इन्वेंट्री फाइल में ऐड किया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम एक VMware पे मैंने एक CentOS 7.9 वर्जन इंस्टॉल किया था और उस पर हमने इंस्टॉलेशन देखा। और एक बेयर मेटल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन और क्लाउड सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में एक थोड़ा सा चेंज रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे कि AWS पे एक VM बनाएंगे हम, मास्टर और वर्कर, और वहाँ से हम देखेंगे कि हम एक डिफरेंट वे से कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से आप कर सकते हो, बट वहाँ पे एक डिफरेंट मेथड से कैसे करते हैं ईजीएस्ट वे से, तो वो हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे कनेक्टिविटी करते हैं और कैसा इंस्टॉल करते हैं एंसिबल। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।